मुजफ्फरनगर से जहां सर सादीलाल डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा 1960 में खरीदी गई जमीन पर कब्जा लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां 3 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इसी मामले को लेकर मंसूरपुर थाने में जमकर भड़के थे। इसके बाद उनकी सुरक्षा तक वापस ले ली गई थी। उसके बाद में क्षेत्र के लोगों ने 19 जनवरी को बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया है। 19 तारीख की पंचायत को सफल बनाने के लिए जहां क्षेत्र के लोग मेहनत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस पंचायत को साधु संतों का भी भारी समर्थन मिलने जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार को थाना भोपा क्षेत्र स्थित संत गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में सिद्धपीठ माता पूर्णागिरी आश्रम में संत समाज ने इकट्ठा होकर घटना पर बेहद रोष जताया। इसी दौरान साधु संतों ने चेतावनी दी कि यदि मंसूरपुर डिस्टिलरी और मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेकर मंदिर और धर्मशाला के लिए खरीदी गई जमीन को मंदिर के लिए नहीं छोड़ा गया तो साधु संत चुप नहीं बैठेंगे। साधु संतों ने कहा कि फिलहाल प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर संत समाज के लोग महाकुंभ में गए हुए हैं, और जैसे ही महाकुंभ समाप्त होगा तो संत समाज इसी जमीन को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। महामंडलेश्वर गोपाल दास जी, सिद्धपीठ माता पूर्णागिरी आश्रम सुखदेव। अच्छा, आज साधु संत इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्या मामला है, किस मामले? ये साधु संत इसलिए इकट्ठा हुए कि मंसूरपुर डिस्टिलरी और मिल, चीनी मिल के वहाँ कुछ जमीन थी मंदिर की, वैष्णो देवी मंदिर के नाम से और उसके धर्मशाला के नाम से, तो उस पे कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करा और सेटिंग से शासन प्रशासन की सेटिंग से सारी उन्होंने अपने नाम करा ली। वो थी मंदिर के नाम थी जमीन, मंदिर के नाम दी थी 1960 में, और सभी मिल वालों ने वहाँ एक दिन का वेतन अपना 20,000 लोग उसमें कार्य करते थे, 20,000 लोगों ने एक दिन का वेतन अपना मंदिर निर्माण के लिए और धर्मशाला निर्माण के लिए लिया। जो कुछ आदमियों ने वहाँ उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, तुम ऐसा क्यों कर रहे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई। तो उससे बहुत भारी रोष है सारे संत समाज में। जब भाजपा की सरकार है, सभी हिंदूवादी सरकार है, तो और हिंदुओं का ही पतन करा जा रहा है सिर्फ पैसे के चक्कर में। कुछ लोग पैसे के चक्कर में आके शासन प्रशासन वाले, एसडीएम भी है, सीओ भी है, मंसूरपुर थाना अध्यक्ष भी है, सभी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो लोग इसके खिलाफ खड़े हुए धर्म की तरफ से जो खड़े, तो हम धर्म के साथ हैं और मंदिर की और धर्मशाला की जगह को से छुटा के रखेंगे। उनसे जिन्होंने ये सारे के सारा षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, उन्हें सस्पेंड कराएंगे। पंचायत की किस तरह की तैयारी है? जैसे 19 तारीख में पंचायत, 19 तारीख की पंचायत की सभी संत समाज जाएंगे वहाँ और दल बल के साथ जाएंगे, और वैसे भी लोग जाएंगे जो सनातन धर्म से जुड़े हैं। जी महाराज जी, आपका नाम? हमारा पत्थरपुरी नाम है। अच्छा, आज इकट्ठा हुए हैं क्या? आज इकट्ठे हैं तो हम वो जो फैक्ट्री जो मंदिर की वो है, वो जगह हम लेके रहेंगे। ऐसे नहीं चाहे फैक्ट्री उड़ानी पड़े, चाहे बम दबाने पड़े, चाहे हम सारे फैक्ट्री उड़ा देंगे पहले, तो फिर बाद में निपटते रहना बस। ठीक। अच्छा, क्या तय हुआ यहाँ पे आज इकट्ठा हुए? ये तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं कि जो उस फैक्ट्री वाले को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। 19 तारीख को पंचायत जो है उसमें किस तरह लोग हैं? जी, आपका नाम? हाँ, सुखदेव दास, शुक्रताल से। हम संत लोग हैं, जिस बात पे हम अड़ेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं और मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। हम घर छोड़ के आगे, लेकिन ये मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। हम धर्म के स्थान पर खड़े, और हम सभी संत एक हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। मंदिर की जमीन पर जिस तरह कब्जे की बात है, तो किस तरह का रोष साधु संत? बहुत ज्यादा रोष है। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वाले को हम बख्शने वाले नहीं हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में बख्शने वाले नहीं हैं, और पीछे हम हटने वाले नहीं। हमारे कदम पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे। अगर उनको मुकालता हो तो वो अपना मुकालता निकाल लें, और हम 19 तारीख को सभी तैयारियों से सभी संत यहाँ से जाएंगे और हम हटने वाले नहीं है मैदान। जी महाराज जी। मेरा नाम भागवत कथा आचार्य अजय कृष्ण है। जी, किस लिए इकट्ठा हुए आज संत समाज? देखिए, अगर समाजवादी का शासन होता तो हम लोग मान लेते कि भाई ये हिंदू राष्ट्र को या हिंदू के प्रति ये सजग सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए और इस तरह से मंसूरपुर चीनी मिल पर जो धांधलेबाजी हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा, और वहाँ की जो बॉडी है उनकी अपनी चीनी मिल,
उनकी अपनी बॉडी जो है, उनके द्वारा जो धारलेबाजी हो रही है, जिसने पहले ग्राम पंचायत की जमीन आवंटित कर दिया वैष्णो माता मंदिर के लिए, और उसके साथ साथ धर्मशाला भी उसमें बनाई गई, और चीनी मिल के जितने कर्मचारी थे उन सब ने 20 के 20,000 कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन उस वैष्णो माता के मंदिर और धर्मशाला के लिए दिया। और आज ये जिला प्रशासन उस मंदिर की भूमि पर और उस धर्मशाला की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। और यदि इसके लिए कोई धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आया, संजीव बालियान जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री, तो उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया। भूल गए इस बात को कि वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो धर्म के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि वो जगह मुक्त हो, वह मंदिर मुक्त हो, और जिन लोगों का पैसा उसमें लगा है वो फैक्ट्री मालिकों के बाप का पैसा नहीं है। वो पैसा सारे वर्कर्स जो मिल में रहते हैं उनकी खून की कमाई का पैसा है। वो मिल मालिक का या प्रशासन का नहीं है। प्रशासन की हिम्मत देखिए कि वो धर्म के ऊपर कुठाराघात हमला करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संतों की भूमि है, ये ब्रह्मचारियों की भूमि है, ये वेदों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का रोष संत समाज में देखने को मिलता है। संतों में, अरे भगवान के घर पर कब्जा कर रहे हैं। संतों का जन्म किस लिए होता है? धर्म के लिए होता है, ध्वजा के लिए होता है, संस्कृति के लिए होता है, संस्कारों के लिए होता है। कैसा रोष होगा उनमें? आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब धर्म स्थलों पे, मठों पर कब्जा होगा, इसी तरह से आज वहां कब्जा हो गया, कल कोई सुखताल में कब्जा करेगा, फिर कोई मुजफ्फरनगर में इधर उधर करेगा। इसी तरह से फिर आज जो हम लोग यहाँ नीचे से जो संभल में मंदिर निकलवा रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद को जो है मंदिर के ऊपर मस्जिद बना ली थी, आज हम उन्हें वहां से निकलवा रहे हैं। हमारा प्रशासन निकलवा रहा है, हमारे योगी जी निकलवा रहे हैं। पूरे संभल में न जाने कितने मंदिर निकलवा चुके हैं। और अब ये वहां से मामला शुरू हुआ और यहां इस मामले को शुरू कर रहे हैं। मंदिर पे कब्जा करेंगे ये लोग। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, चलो उसकी बात हम नहीं करते। ये हिंदू होकर के कब्जा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, इन बेशर्म लोगों को। प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर संत क्रोधित हो गए ना, तो एक ईंट भी चीनी मिल की नहीं मिलेगी। एक ईंट, एक भी अवशेष नहीं मिलेगा।